इधर आया था, लेकिन वो तो बोल रहा था कि वो उसकी बीवी है, उन दोनों ने निकाह कर लिया है। खाला, वो बड़े साहब तलाक का या शादी का नहीं पूछ रहे। हाँ, वो एक रात इधर रुका था, सुबह उठ के चला गया। अब मुझे क्या पता कि वो किधर गया है। तलाशी लो। सर, अंदर कोई नहीं है। तो ऊपर छत में जाके देखो। फखरुद्दीन तुम? वकार अहमद, एक दिन तुम हवेली आए थे अपना बेटा मांगने मुझसे, तो मैंने इनकार नहीं किया था। आज मैं अपना बेटा मांगने आया हूं तुमसे। जो बेटा तुम मांगने आए हो वो अभी भी जिंदा है, और जो बेटा मैं मांगने गया था वो मर चुका है फखरुद्दीन। तेरी आंखों के सामने मरा है मेरा बेटा। मुझे सब याद है। तुमने ही अपने भतीजे बाबरी को गोली चलाने का कहा था। तेरी वो आवाज और तेरे भतीजे के पिस्टल से निकली हुई वो गोली की गूंज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। चलो मेरे साथ। ये है वो जगह, ये है वो जगह जहां पर मेरे बेटे की लाश गिरी थी। अभी तक मुझे उसकी रूह इस घर में भटकती हुई महसूस होती है। कैसे सोच लिया तुमने, कैसे सोच लिया तुमने कि मैं तुम्हारे भतीजे को माफ कर दूंगा? क्या तुमने मेरे बेटे को माफ किया था? दूसरों के बेटों को कत्ल करना तो आसान है, लेकिन अपने बेटे को अपने सामने मरते हुए देखने का जो दर्द है वो मुझसे पूछो। जिस बेटे को मैं अपने कांधों पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाता था, उस बेटे की लाश को उठाते हुए 2 कदम नहीं चला गया मुझसे। बंदूकें मेरे पास भी बहुत है, पैसा भी बहुत है मेरे पास। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे भतीजे को कत्ल करवा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं वही करूंगा जो कानून कहता है। खून का बदला खून, और बस। जाओ यहां से। आप मिले उसके बाप से? हाँ, तो क्या कहा उसने? उसने जो भी कहा, लेकिन क्या? शायद हम बाबरी की जिंदगी से जीत जाए, मगर उसकी मौत को कभी ना हरा सकेंगे। आपको लगता है कि बाबरी की सजा मुअत्तल हो जाएगी? कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मुद्दई भी सुलह के लिए राजी नहीं, और फिर बाबरी ने एक बाले जुर्म कर लिया है। क्या मालूम, मगर केस अभी तक मुद्दई की फेवर में जा रहा है। हेलो, हाउ आर यू? क्या बताएं नताशा, तुम्हारे बगैर हमारे पास एक प्यास के सिवा कुछ भी नहीं है। जवानी में बिखरे हुए दरिया की तरह आबाद जमीनों को भी बर्बाद कर देना चाहता है, और बुढ़ापे में प्यासे सहरा की तरह हर बदली को पी लेने का तलबगार रहता है।
अरे छोड़ो ये अपने फलसफे और सुनो। जी फरमाए सरकार। मैं गांव में मसरूफ हूँ, मैं रमजू को भेज रहा हूँ, तुम उसके साथ मेरे पास गांव में आ जाओ। तो क्या आपकी वाइफ की ऐसी हिम्मत नहीं कि हमारे इरादों को बदल दे। और तुमने कौन सा हवेली में आना, तुमने तो हमारे ईंटों वाले भट्टे पे आना है, वाइफ को पता भी नहीं चलेगा। जो आपका हुक्म सरकार। क्या बात है सरकार, आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुला लिया? तुमने हमारे साथ बड़ी चालाकी से खेल खेला है। ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? वो माही मेरे बेटे की मंगेतर थी। अच्छा, और तुमने उसे सिकंदर के साथ भगाकर बहुत धोखा किया हमारे साथ, और उस धोखे की तुम्हें बहुत इबरतनाक सजा मिलेगी। क्या मतलब? ले जाओ इसे और जाके बंद कर दो, जब तक ये माही के बारे में कुछ सच न बोले। हमें खुद पे तशद्दुद करने पे मजबूर मत करो। सीधी तरह बता दो, सिकंदर और माही कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। सीधी तरह बता दो माही और सिकंदर कहाँ हैं, वरना इसी भट्टे में जलाकर तुम्हारी राख बना दूंगा। उठो उठो, जागो, उठो, जागो जागो। कौन हो तुम? मैं चंदू। कौन चंदू है? क्या चाहते हो? कुछ नहीं, अल्लाह बड़ा। उठो, भागो, उठो, चलो, खोलो।